नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। दक्षिण एशिया के संवेदनशील क्षेत्रों में सैन्य गतिविधियों ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। एक तरफ बांग्लादेश के चटगांव में अमेरिकी सैनिक उतर गए हैं तो दूसरी तरफ म्यांमार में भारतीय सैनिकों की तैनाती हुई है। अब इस खबर से हलचल पैदा हो गई है कि आखिर क्यों अमेरिका ने अचानक बांग्लादेश में सेना उतारी और भारत ने म्यांमार में मोर्चा संभाला। इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, पहले तो पूरा मामला बताइए कि आखिर क्यों बांग्लादेश में अमेरिकी सैनिक पहुंचते हैं और म्यांमार में भारतीय सैनिक पहुंचाए जाते हैं। इसके पीछे का मकसद क्या है? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? 1972 में एक अमेरिका में यूनिवर्सिटी है येल, YALE। तो 1972 में एक छात्र ने, ग्रेजुएशन के छात्र ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसमें सबसे पहली बार इस बात का मेंशन था कि भारत का नॉर्थ ईस्ट और ये म्यांमार का चिन प्रांत और बांग्लादेश का चितगोंग इलाका, ये गोल्डन ट्रायंगल है ड्रग्स के लिहाज से। और सबसे ज्यादा CIA अगर ड्रग्स का कारोबार कर रही है, CIA तो इस इलाके में कर रही है। ये 1972 में येल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने रिसर्च पेपर में सबमिट किया। उसके बाद इस इलाके में क्या हुआ, आप जरा गौर से देखिएगा। ये वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। अच्छा। 19वीं और 20वीं शताब्दी अगर ऑयल की शताब्दी है, यानी तेल, जिसके कारण सारे झगड़े हुए हैं, तो जो आने वाली शताब्दी होगी वो रेयर अर्थ मिनरल्स की लड़ाई है। जिसके पास जितना ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स, वो दुनिया में उतना बड़ा किंग। ये इलाका सिर्फ ड्रग्स के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि रेयर अर्थ मिनरल्स के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, लॉजिस्टिक्स के लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि बांग्लादेश का सबसे बड़ा पोर्ट और म्यांमार का सबसे बड़ा पोर्ट, हितवे पोर्ट म्यांमार का और चिटगांग पोर्ट बांग्लादेश का, इसी इलाके में स्थित है। तो कहानी यह है कि द ग्रेट गेम ऑफ म्यांमार हैज बिगन। एक तरफ चाइना, एक तरफ इंडिया और एक तरफ CIA या अमेरिका, यह शुरू हो गया है। अब मैं आपको चाहता हूं कि वो एक मैप दिखाएं कि वो इलाका क्या है, कैसा है, समझने में आसानी होगी। पहला वाला मैप दिखाइए जरा। ये देखिए, ये इलाका जो ब्लू कलर से आप घेरा देख रहे हैं, मार्क हुआ है। ये, हाँ, मार्क हुआ, न्यू कंट्री के नाम से है। ये है CIA का प्रोजेक्ट स्यूडो क्रिश्चियन स्टेट। इस इलाके में 70 के बाद से ईसाइयों की आबादी जानबूझ के बढ़ाई गई। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूं कि चिटगांग डिवीजन में जब बांग्लादेश बना, उस वक्त हिंदू भी वहां थे, मुसलमान भी थे, ईसाई भी थे। लेकिन अचानक ईसाइयों की आबादी वहां 10% हो गई और हिंदू घट के 2% पर आ गए। कहा यह गया कि जानबूझ के क्रिश्चियन मिशनरी ने स्पेसिफिक उस एरिया के नीचे ईसाइयों की संख्या बढ़ाई। उसी तरह ये जो दूसरा मैप दिखाएंगे तो और स्पष्ट होगा। दूसरा इलाका है भारत का मिजोरम और मणिपुर। ये जो ग्रीन कलर का, यही है। इसमें पता है हिंदू ट्राइब्स रहते थे, या ट्राइबल कह सकते हैं, उनका अपना अपना कल्चर था। आज इस इलाके में ईसाइयों की आबादी कितनी है पता है? 91%। अच्छा, 91%। और ये ग्रेजुअली किया गया है 70 के बाद से, खास करके। और तीसरा इलाका है जो अमेरिका की चाल है, वही मैं बता रहा हूं एक एक। उसके बाद म्यांमार का एक है चिन प्रांत। यहां ईसाइयों की आबादी 91% है। तो तीनों ये सब पूरे ऐसे इलाके हैं जहां ईसाई न सिर्फ बहुमत में है बल्कि 90% के आसपास है। अमेरिका यानी CIA मतलब क्रिश्चियन स्टेट। अब काम करने का पैटर्न देखिए इसमें। मैंने तो ये डेमोग्राफिक चेंज इस इलाके में बताया। यही वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स भी है, और यही वो इलाका है जहां हितवे पोर्ट और चिटगांग इसी के पास है। तो सारा व्यापार यहीं से हो सकता है। तो शेख हसीना ने, सबसे पहले बांग्लादेश की शेख हसीना ने कहा कि जो CIA है या अमेरिका है, वो चीन प्रांत म्यांमार के
और बांग्लादेश के चित्तगोंग प्रोविंस को और चित्तगोंग के एक इलाके को और भारत के मणिपुर और मिजोरम को मिला के एक स्यूडो क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहता है, ताकि यहां से ये पूरा कंट्रोल रहेगा उसका एशिया पे। हाँ। और प्लस रेयर अर्थ मिनरल्स पे भी कंट्रोल रहेगा। ये सबसे पहले शेख हसीना ने कहा, और चाइना और इंडिया पे भी यही बगल से नजर रखेगा। तो अब उसने प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। और एग्जीक्यूट कैसे? सीआईए जो था वो लॉजिस्टिक्स मैनेज करता था, ड्रग माफिया जो थे मनी जनरेट करते थे, जो वेटिकन था उस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करता था वेटिकन बैंक के थ्रू, और सीआईए फिर उस व्हाइट मनी को रेजिम चेंज ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल करता। अच्छा। और यहां पे ये ड्रग्स का कारोबार हजारों करोड़ों का पर ईयर है। जितने कोलंबियन ड्रग्स माफिया से लेकर जितने बड़े ड्रग्स माफिया सब ऑपरेट करते हैं यहां पे। अब यहां पे बाधा क्या है? अमेरिका के लिए बाधा क्या है? एक है इंडिया, हाँ। जो कि अपने मिजोरम का एक हिस्सा और मणिपुर का एक हिस्सा ले जाने नहीं देगा। दूसरा है म्यांमार की आर्मी, जो कि अपने यहां से चीन प्रोविंस को अलग नहीं होने देंगे। हाँ। और तीसरा बांग्लादेश की सरकार, वो क्यों कहे कि मेरा चित्तगोंग जो है वो दूसरे जगह चला जाए। तो इन तीनों से एक एक करके निपटा गया। सबसे पहले जो बांग्लादेश में नेशनलिस्ट सरकार थी, जो बांग्लादेश का भला कर रही थी, इकोनॉमिक बूस्टअप कर रही थी, हर तरह से सजा संवार रही थी, पहले उसका ऑपरेशन बांग्लादेश शुरू हुआ, ढाका। और सबसे पहले एक डिमांड रखी अमेरिका ने कि आपका जो सेंट लुइस मार्टिन आइलैंड है वहां, तो वो हमें दे दो, हम अपना नेवल बेस बनाएंगे वहां पे, अमेरिकन एयरफोर्स और नेवी दोनों वहां पे रहेंगे। बांग्लादेश ने कहा कि हम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि बगल में चाइना है, चाइना और इंडिया के बगल में हम आपकी फौज को क्यों उतरने दें। तो इस बात का बहाना लेके शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया गया। वहां फेवरेबल सरकार आ गई। अमेरिका की मनमानी नहीं चलने दी गई, अमेरिका की बातें नहीं मानी हाँ, गई, तो बिल्कुल। शेख हसीना को तख्ता पलट कर हटा दिया गया। और ये बात शेख हसीना ने कही है अपने इंटरव्यू में, मैं कोई ऐसा बहुत बड़ा खुलासा नहीं कर रहा हूं, ये ऑलरेडी एक्सपोज्ड है वो। उन्होंने कहा कि सीआईए ने मेरे सरकार का तख्ता पलट करवाया, और ये इसी कारण से कराया। तो अब तो मोहम्मद दूसरा यूनुस स्टेप हैं, नंबर तो कुछ 2, भी कर सकते हैं अमेरिका, वो तो अमेरिका के इशारे पर नाच तो रहे हैं। वही कर ही रही है, वही मैं बता रहा हूं। जब मोहम्मद यूनुस आए तो वो तो सीआईए का पपेट है, हाँ। अमेरिका का। तो उसने क्या किया कि एक कॉक्स आइलैंड है बांग्लादेश में, जितने वहां से भाग के आए हैं म्यांमार वाले रोहिंग्या वगैरह जो कि मुस्लिम हैं, उनको आर्म्स ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया और बनाया अराकान साल्वेशन आर्मी। साल्वेशन शब्द जो है ना वो क्रिश्चियनिटी का शब्द है। तो इन रोहिंग्याओं को लेके कॉक्स बाजार जो एरिया है वहां पे इन्होंने ट्रेनिंग देनी शुरू की। उसी तरह जैसे पाकिस्तान में रशियन फौजों के खिलाफ लड़ने के लिए मुजाहिद तैयार किए ना, यहां पे मुजाहिद तैयार करना शुरू कर दिया। और इनको लड़ना है, अराकान साल्वेशन आर्मी को लड़ना है वहां के आर्मी से, म्यांमार की आर्मी से। और फिर एक बनाया कॉरिडोर मोहम्मद यूनुस के आने के बाद, कि ताकि यहां से बांग्लादेश तक आराम से चले जाए, म्यांमार तक, और ये पूरी लड़ाई वहां छिड़े। और सीआईए और अमेरिका ने फुल हथियार दिए हैं, सारे अमेरिकन राइफल, असॉल्ट राइफल से ये लड़ रहे हैं, अराकान साल्वेशन आर्मी। दूसरा उन्होंने स्टेप क्या किया कि चलो बांग्लादेश तो हो गया। दूसरा इन्होंने क्या किया, भारत में मणिपुर को डिस्टर्ब करना है, तो मणिपुर में 2 ट्राइब्स को आपस में झगड़ा करवाया। क्रिश्चियन हैं वो कुकी चिन ट्राइब्स, उनका झगड़ा करवा दिया मैतेई से, ताकि जो ऊपर की पहाड़ी इलाके हैं वहां कुकी चिन ट्राइब्स जो हैं उनको आर्म्स दिए, और यहां तक कि रॉकेट लॉन्चर वगैरह सब दिया। और मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं लालदेंगहुमा, उन्होंने अमेरिका में सितंबर 2024 में जाके कहा भी था कि वी आर फाइटिंग फॉर ए क्रिश्चियन स्टेट, लेकिन वो संभव नहीं है क्योंकि भारत इतना ताकतवर राष्ट्र है और चाइना इतना ताकतवर राष्ट्र है, तो हमें मदद चाहिए बाहर से। तो वो किससे मांग रहे थे मदद? वो मांग रहे थे अमेरिका और सीआईए से। समझ में आ गया? अब म्यांमार में क्या चल रहा है? म्यांमार में जो विद्रोही हैं, एक तो अराकान सल्वेशन आर्मी है वो लड़ रहा है, दूसरा वहां विद्रोही है। भारतीय सेना क्यों उतारी गई म्यांमार में? वही तो वो भी कहानी पे आता है। वहां क्या है कि 2 तरह के फोर्सेज हैं जो कि म्यांमार की सेना से लड़ रहे हैं। एक फोर्सेज है आंग सांग सूकी, वो भी मोहम्मद यूनुस की तरह, वो भी मोहम्मद यूनुस की तरह नोबेल पीस प्राइज लेके बैठी हुई है। नोबेल पीस प्राइज जनरली अमेरिकन उसी को देते हैं जिसको बाद में अपना मोहरा बनाना होता है।
हाँ, मोहम्मद यूनुस को दिया। हाँ, अब उसी तरह आंग सांग सूकी को दिया, और आंग सांग सूकी एक धड़ा है वो लड़ रहा है, दूसरा धड़ा है अराकान सल्वेशन आर्मी है, हम्म, तीसरा एक और धड़ा है वहां विद्रोहियों का जिसको अराकान आर्मी कहते हैं। हम्म, अराकान आर्मी भारत का एसेट है, बौद्ध लोग हैं उसमें। अच्छा, तो अब हो ये रहा है कि अमेरिका ने चूंकि अपनी फौजें उतार दी हैं, और वो चित्तगोंग में ही उतारा है, जिन पे उनको कब्जा चाहिए, चित्तगोंग के रेडिसन ब्लू होटल में ठहरे हुए हैं, हम्म, और वहां सीआईए का पूरा नेटवर्क काम कर रहा है। भारत ने अराकान आर्मी और म्यांमार आर्मी जो कि मिलिट्री हुंटा है, उन दोनों की मदद करने का फैसला किया कि तभी जब अराकान आर्मी और म्यांमार की आर्मी हराएंगे इन विद्रोहियों को, अराकान समझ, तभी हमारा बचेगा। कुछ अराकान आर्मी ने यहां दायरा तक है ना चटगांव और म्यांमार की पूरा सीमा में। पूरा पूरा मैप देखिए ना, वो जो ब्लू कलर का जो मैप है ना, जो अभी मैंने दिखाया था, एक बार वो फिर से दिखाइए। हाँ, ये जो मैप ध्यान से देखिएगा तो आपको पूरा वो इलाका खुद ही समझ में, ये वाला नहीं, एक और, ये तो दूर से दिख रहा है कि भारत में कहां से है। ये देखिए, मैं ये जो ग्रीन वाला इलाका है ना, इसी को काट के सीडो क्रिश्चियन स्टेट बनाना है, जिसमें ईसाइयों की संख्या मोर देन 80% है। 91% इंडिया, 91% चीन प्रोविंस में, और 10% ये चितगांव वाला इलाका जहां की सबसे ज्यादा वो मेहनत कर रहे हैं। तो यही कह रहा हूं कि यही मेगा प्लान है जिसके तहत ये काम कर रहा है। जो तो अरब में जो तेल के लिए जो लड़ाई हुई, अरब देशों को आपस में लड़ाया, यहां रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए लड़ाई हो रही है, जिसमें बांग्लादेश को, भारत को, म्यांमार को, ये सब आपस में लड़वाएंगे। और ये है ऑपरेशन म्यांमार। ये है पूरी कहानी, और ध्यान में रखिएगा। और जो भी मणिपुर का जो इवेंट हो रहा है, या मिजोरम का हो रहा है, या चीन प्रांत में जो वहां हो रहा है, चितगोंग इलाके में डिस्टर्बेंसेज हो रहे हैं, सब यही प्लान का हिस्सा है। बिल्कुल। तो चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने कि कैसे बांग्लादेश के चटगांव के जरिए अमेरिका पूरी साजिश रचने की कोशिश कर रहा है, सीआईए के जरिए कैसे अपने प्लान को एक्टिव किया गया है। लेकिन म्यांमार में भारतीय सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। सीआईए का जो मकसद है उसे कुचलने की पूरी तैयारी की जा रही है। रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर ये पूरा माहौल बन रहा है। अब कैसे इससे निपटा जाएगा, इसकी तो अब तैयारी हो गई है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।